डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य के बारे में आपके प्रथम यूनिट जो है बीए फर्स्ट ईयर के उसमें या आपके सिलेबस में सम्मिलित है। तो समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य को जानना बहुत आवश्यक है। पर्सपेक्टिव शब्द जो है, पर्सपेक्टिव शब्द लैटिन भाषा का शब्द पर्सपेक्ट से लिया है। पर्सपेक्ट से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में। लैटिन भाषा के शब्द पर्सपेक्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू सी थ्रू। टू सी थ्रू मतलब ऊपर से नीचे तक देखना, मतलब कीन ऑब्जर्वेशन, गहन अवलोकन करना। टू सी थ्रू ऊपर से नीचे तक देखना या अवलोकन करना, एक गहन अवलोकन। किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अध्ययन करना है तो अध्ययन बहुत ही गहरा होना चाहिए, उसका कुछ पर्सपेक्ट होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य होना चाहिए और बहुत गहनता से बहुत ही तह तक जाकर के उसका अध्ययन करना होता है। तो मोटे तौर पर बात की जाए तो परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य का आशय है क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन का एक ऐसा क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विशिष्ट दृष्टिकोण जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। जैसे मान लीजिए एक चेयर है, इस चेयर पर अगर बॉटनिस्ट कोई बात कर रहा है, वनस्पति शास्त्री, तो वो देखेगा कि ये जो चेयर है ये किस लकड़ी से बनी हुई है, इसका फाइलम क्या है, स्पीसीज क्या है, कहाँ पर पाई जाती है। तो वो उसका दृष्टिकोण उस चेयर को, उस कुर्सी को समझने का, समझाने का बिल्कुल विशिष्ट होगा। अब उसी चेयर की बात अगर एक समाजशास्त्री करेगा तो उसका दृष्टिकोण, उसका पर्सपेक्टिव, उसका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल विशिष्ट होगा। वो यह देखेगा इस अमुक कुर्सी के ऊपर वो लकड़ी के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में से गणित के देखेगा, वो उसके डायमीटर वगैरह उसके बारे में, व्यास के बारे में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में बात नहीं करेगा। और ना वो देखेगा ये कौन सी लकड़ी किससे बनी है, हार्ड वुड है या सॉफ्ट वुड है, कौन से फाइलम के अंदर आती है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो ये सिर्फ अध्ययन करेगा इस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति का स्टेटस क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसका अध्ययन समाजशास्त्री करेगा। उस कुर्सी पे शिक्षक बैठ रहा है, विद्यार्थी बैठ रहा है या शहर का कोई अन्य गणमान्य व्यक्ति बैठ रहा है, आगंतुक बैठ रहे हैं, कौन बैठ रहे हैं। तो ये मतलब हुआ इनका एक विशिष्ट दृष्टिकोण से मतलब है। तो प्रत्येक विषय को एक विशिष्ट विषय बनाने के लिए उस विषय का एक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए जो समाजशास्त्र का भी है। तो इसीलिए हमें समाज के बारे में जो विशिष्ट दृष्टिकोण रख करके जिन विषय के अंदर हम वस्तुओं को रखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वो वही परिप्रेक्ष्य, वही दृष्टिकोण कहलाता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसके बारे में परिभाषा बताता हूँ। थियोडोरसन महोदय ने कहा है कि मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियाँ और अर्थ। मूल्य, विश्वास, अभिव्यक्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ एवं दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। व्यक्ति को एक संदर्भ और एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, जिसके अनुसार वह व्यक्ति उस परिस्थिति का अवलोकन करता है या उसका निरीक्षण करता है। तो प्रत्येक वस्तु का अध्ययन, प्रत्येक घटना का अध्ययन, प्रत्येक विषय से संबंधित विशेषज्ञ या उस विषय की समझ रखने वाला अपने विषय के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसका अध्ययन करेगा, उसकी निष्कर्ष निकालेगा, उसकी व्याख्या करेगा। यह बात होगी। अब टू सी थ्रू का मतलब है उस विषय से संबंधित उस घटना को बहुत ही गहनता से उसका अध्ययन करना। तो अब हम बात करेंगे कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला है ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और दूसरा है ह्यूमनिस्टिक। पर्सपेक्टिव ये है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य।
दो तरह के परिप्रेक्ष्य होते हैं समाजशास्त्र के अंदर, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अब वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंदर ऐसा मान के चलते हैं इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यवादी कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो कुछ वैज्ञानिक नियमों एवं प्रविधियों के अनुसार संचालित होता है, गवर्न होता है। मतलब कहने का मतलब ये कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा व्यवहार करेगा। बिल्कुल वो वैज्ञानिक बताया उन्होंने, जैसे रोबोट और कंप्यूटर की तरह कोई भी स्थिति हो, एक ही कमांड जो मिलेगा हर कंप्यूटर पे तो वो एक जैसा ही रिएक्शन देगा, एक जैसा वो कमांड को एक्सेप्ट करेगा और उसको ऑपरेट करेगा, उस हिसाब से रिजल्ट देगा। तो ये कहते हैं कि वैज्ञानिकवादी कि व्यक्ति बिल्कुल कैसा है, मशीन की तरह है, और कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो, गम का हो, विवाह का हो, कोई अन्य समारोह हो, उसमें प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा ही व्यवहार करेगा। ये इनका दृष्टिकोण था। ये लोग कार्यकारिणता पर बल देते हैं, तार्किकता पर बल देते हैं और भविष्यवाणी को इनका प्रमुख आधार मानते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य के लिए संभव हो पाना मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार तो परिवर्तित होता रहता है। तो तार्किक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कम मनुष्य के ऊपर कम लागू होता है, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार तो प्रतिपल बदलते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव, प्रकृति और उसके व्यवहार, कार्य करने के तरीके, सोचने विचारने के तरीके बिल्कुल विशिष्ट होते हैं। तो एक ही परिस्थिति में बहुत सारे इंसान, बहुत सारे मनुष्य एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, ये हम जानते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। घर के अंदर मान लो शादी का माहौल है, तो 50 व्यक्ति एकत्रित हुए हैं। अगर 50 व्यक्ति इकट्ठे हैं और 50 में से 10 लोग तो बहुत ही डीजे के ऊपर, ढोल नगाड़ों के ऊपर खूब नृत्य गान कर रहे होंगे, कुछ 2-4 लोग बिल्कुल कोने में चुपचाप बैठे होंगे, कुछ 4-5 लोग अलग से अपनी वार्ता कर रहे होंगे। तो सबका अलग अलग व्यवहार होता है, एक ही परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं हो पाता है। लेकिन सैद्धांतिक बात है, तो ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यही कहता है। अब इसके समर्थक हैं इमानुएल दुर्खिम, अगस्त कॉम्टे, विल्फ्रेड पेरेटो, टालकॉट पार्सन, ये सब इनके विद्वान हैं, हार्बर्ट स्पेंसर। अब दूसरी बात करें ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की, यह मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। इस मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का दृष्टिकोण यह है कि ये अपने अध्ययन के विषय उन व्यक्तियों को बनाते हैं जो वर्ग, जो व्यक्ति और जो समूह बिल्कुल वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनकी मार्जिनल प्लेस पे बैठे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है और ये उनके अध्ययन पर बल देते हैं, जिनको व्यवस्था ने बिल्कुल वंचित कर रखा है, व्यवस्था ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया है, ये अपने आप को अलग सा महसूस करते हैं, वंचित महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे समूह और ऐसे व्यक्ति जिनका अध्ययन सब्जेक्टिव मैनर में करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए स्लम्स में रहने वाले बच्चों का अध्ययन करना है, गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का अध्ययन एक विशिष्ट अध्ययन है। इस विशिष्ट अध्ययन को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से नहीं किया जा सकता, इसे हमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के आधार पर मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को रखते हुए ही उसका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि एक विशिष्ट अध्ययन है। अब ये परिप्रेक्ष्यवाद, साइंटिफिक परिप्रेक्ष्यवादी कहते हैं कि सब बच्चों का व्यवहार, सब बच्चों का अध्ययन एक जैसा होगा, वो सभी एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। स्लम्स में रहने वाले बच्चे और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बिल्कुल हाई क्लास फैमिली में रहने वाले बच्चों के व्यवहार में, उनके अध्ययन में, उनकी बुद्धि में, उनके इंटेलेक्चुअल के अंदर, उनके सोचने विचारने के तरीकों में बहुत सारा फर्क होता है। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करें, इसके अंदर वेबर ने एक वरस्तेहन, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि वरस्तेहन पद्धति क्या है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी में वेबर ने एक पद्धति दी, वरस्तेहन मेथड, जर्मन भाषा का शब्द है वरस्तेहन। इसका मतलब होता है, जर्मन भाषा का शब्द कई बार पूछते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वरस्तेहन, हु हैज गिवन दिस कांसेप्ट ऑफ वरस्तेहन, दिस वन इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो आपको पता लगना चाहिए ये एक विषय परक अध्ययन है, ये अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब होता है बोध या समझ। ये ऐसे व्यक्तियों के अध्ययन पर बल देता है जिनका अध्ययन किसी ने किया नहीं है। ये महज बड़े बड़े सिद्धांतों की ओर ध्यान नहीं देता है, बल्कि छोटे छोटे सिद्धांतों, छोटे छोटे कंसेप्ट, कुछ समूहों पे, वंचित व्यक्तियों और वर्गों के ऊपर अध्ययन पर बल देता है और उनके ऊपर अपनी समझ बनाता है। ये इसका कंसेप्ट है। बिल्कुल ये एक विशिष्ट पैराडाइम है जो व्यक्ति को संदर्भ प्रदान करते हैं।
उनके रेफरेंस में उसका अध्ययन करते हैं। और वर्षाध्ययन क्या है? वर्षाध्ययन के अंदर क्या होता है, कोई भी शोधकर्ता उस परिस्थिति में स्वयं को रख करके उस परिस्थिति का अध्ययन करता है जिसका वो अध्ययन करना चाहता है। मतलब वो अपने आप को उस वंचित व्यक्ति के जगह पर रख करके अपना अध्ययन करता है, तभी तो पता चलेगा। यही तो सब्जेक्टिव स्टडी है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ उस व्यक्ति की समस्या क्या है, पीड़ा क्या है, किसी गरीब वंचित का, किसी असहाय का, अपाहिज का, वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव मैनर में ही किया जाएगा, वरना वो संभव नहीं है। ऑब्जेक्टिव में तो यूनिवर्सल ऐसा होता है, ये कहते हैं सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, सबका व्यवहार अलग होता है, परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति अलग अलग तरह से अपनी अभिव्यक्ति करता है, उसके भाव अलग अलग होते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसके अध्ययन के जो अप्रोचेज हैं वो है एथनोमेथोडोलॉजी, नृजाति पद्धति शास्त्र, नृजाति पद्धति शास्त्र, प्रघटना शास्त्र, ये अप्रोचेज हैं। इनके आधार पर इनका सब्जेक्टिव स्टडी किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक परिप्रेक्ष्य के अंदर ये सिद्धांत आते हैं, ये दृष्टिकोण अप्रोचेज हैं, इनके आधार पर उन वंचित व्यक्तियों, वर्गों, समूहों का अध्ययन किया जाता है। और लिख लीजिए इसमें आप रेडिकल अप्रोच, आमूल परिवर्तनवादी, आमूल परिवर्तनवादी दृष्टिकोण, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये ऐसी अप्रोचेज हैं, इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी छोटे से समूह का, डिप्राइव्ड पर्सन का अध्ययन कर सकते हैं। इन अप्रोचेज को लेकर के उनके डेली टू डेली लाइफ में क्या क्या जीवन में उनकी घटनाएं घटित हो रही है, उन सब का अध्ययन कर सकते हैं। इस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर जो आधार है, ये लोग बिल्कुल गणितीय आंकड़ों को नहीं मानते हैं, तार्किकता को नहीं मानते हैं, वैज्ञानिकवाद को नहीं मानते हैं, मानवतावादी परिप्रेक्ष्यवादी। ये तो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का विषयपरक अध्ययन करते हैं, सब्जेक्टिव अध्ययन करते हैं, उसका विशिष्ट अध्ययन करते हैं। और इसका आधार पत्र पत्रिकाएं, डायरियाँ, जीवनी, आत्मकथाएं, इनको भी आधार मान करके किसी भी व्यक्ति और डिप्राइव्ड ग्रुप का मानवतावादी परिप्रेक्ष्यवादी इनका अध्ययन करते हैं। इस पर मैक्स वेबर ने बहुत अधिक काम किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं मानकर चल सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, और उसके बाद कितने प्रकार के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होते हैं। तो आपने बताया दो प्रकार के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होते हैं, है ना, और एक मानवतावादी और दूसरा वैज्ञानिकवादी। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छी तरह से इनका अध्ययन कीजिए। किताबें तो बहुत है मार्केट में, लेकिन डी.डी. शर्मा, एम.एल. गुप्ता की जो किताब है BA प्रथम वर्ष के लिए, दोनों पेपर के लिए सफिशिएंट है। आपके नॉलेज के हिसाब से पहले वो पढ़ लीजिए, फिर और कुछ रेफरेंस बुक्स चाहिए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।